अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। लर्निंग की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में हम कोई एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट या वीबीएम को प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग एंट्रीज यानी किस तरह हम ट्रांजैक्शन से यानी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं उससे किस तरह शॉर्ट टाइम में और यानी क्विकली आसानी के साथ किस तरह हम फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो बना सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है उन लोगों के लिए है स्पेशली जो अकाउंट्स की जॉब कर रहे हैं या जॉब करने का इरादा रखते हैं या अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं या अकाउंट्स के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं। उनके लिए ये मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी कारगर साबित होगी। इस वीडियो में अगर कोई मुझसे मिस्टेक होती है तो आप ज़रूर रेक्टिफाई करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर दोबारा से जो है वो वीडियो बनाई जा सके प्रॉपर। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं अपने एक्सेल पे। तो ये हमारे सामने एक्सेल शीट और इसमें आपको नज़र आ रही होंगी कुछ ट्रांजैक्शंस कि कुछ इसके शीट पर इंसर्ट किए हैं। एक्सेल की सिंपल आपने वर्कबुक जो है वो सेव कर लेनी है और उसमें ये जो पहली ट्रांजैक्शंस हैं ये अगर आप सेम अब लिखना चाह रहे हैं तो ये लिख लें। अगर अपने पास कोई ट्रांजैक्शंस हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये एक डमी से नेम है, जीएमसी एलएलसी की कंपनी है और ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है मेरे पास उसकी जनवरी की। तो पहले तो सबसे पहले ये होता है कि जो हमारे पास ट्रांजेक्शन्स होती हैं हमें उनको समझने की ज़रूरत होती है। तो बगैर हम देखते हैं उसको जल्दी से, वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे इसके ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उससे बेहतर जानते होंगे जो अकाउंट्स के लाइन के लोग हैं। एंटी इसमें 6 एंड जो सिर्फ ट्रांजेक्शन है। नंबर 1, 1 जनवरी को ओनर रेज फंड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट 100। तो 1 लाख रुपए का जो ओनर है उसने फंड दिया है बिजनेस के लिए। और उसी जनवरी को हमने ऑफिस का जो है वो रेंट पे किया है। इसमें जो है ऑफिस की स्पेलिंग आप माफ कीजिएगा, स्पेलिंग अगर गलत होते हैं तो। पेड ऑफिस रेंट 3,000 का पे किया। तीसरी ट्रांजेक्शन में 8 तारीख को जनवरी को 2 कंप्यूटर फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए 2 कंप्यूटर परचेज किए हैं। और 15 तारीख को मार्केटिंग एक्सपेंस जो है वो हुआ है कोई 15,000 का। और उसके बाद एंड ऑफ द मंथ 31 को बिजनेस जनरेटर रेवेन्यू, बिजनेस ने किसी भी सर्विस के अगेंस्ट या कुछ भी जो रेवेन्यू कुछ जो है वो जनरेट किया है, इनकम जनरेट की है और 4,000 की। और उसके बाद एंड ऑफ द मंथ जो है 31 जनवरी को स्टाफ सैलरी पेड फॉर द मंथ, यानी कुछ स्टाफ जो जूनियर स्टाफ है उनकी कुछ सैलरीज है या जो भी सैलरीज हमने पेड की 15,000। तो ये ट्रांजेक्शन हमने देख ली। अब देखते हैं कि ट्रांजेक्शन जब हमें समझ आ जाती हैं तो इस वीडियो के एंड पे मैं बताऊंगा कि किस तरह की जो जर्नल एंट्री का जैसे हम जब पढ़ा करते थे तो प्रोफेसर साहब ने बताया था कि किस तरह आप जर्नल एंट्री जो है वो कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इसी से हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। ये जर्नल सिंपल एक मैंने इसका एक ना फॉर्मेट साइज का बना दिया है। अगर इसमें नहीं देखना कि सही है या गलत है, बस सिंपल इस तरह का फॉर्मेट ही चाहिए। पहले रेफरेंस डाल देंगे हम अगर कोई है तो, डिस्क्रिप्शन है और डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। तो ये यानी ऊपर आप ये देखते हैं जीएमसी जनरल एंट्रीज और फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अब अगर फर्स्ट एंट्री हम देखें, फर्स्ट एंट्री जो थी हमारे पास वो थी कि सबसे पहले तो कैश जो है वो दिया है ओनर ने, फंड रेज किया है बिजनेस के लिए। तो उसके लिए क्या होगा, यानी जब ओनर फंड को देता है तो वो एज अ कैपिटल जो है वो एज अ इक्विटी जो है उसको हम कंसिडर करेंगे कि उसने जो है वो फंड जो है वो बिजनेस के अंदर ओनर की तरफ से फंड आया है। तो उसने अगर हमें कैश दिया तो ये रूल है आपको पता है कि एसेट्स का यानी कैश का, कि कैश जब एसेट जब बढ़ता है तो क्या होता है उसका वो जो है वो डेबिट होता है। और इसी तरह जो है वो अगर कम होता है तो क्रेडिट है। इसी तरह लाइबिलिटी इसके जो है वो उल्ट होती है। जो लाइबिलिटी जो है अगर बढ़ती है तो क्रेडिट है, अगर कम होती है तो डेबिट है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पेनल्टी क्या होगी। इसमें ट्रांजेक्शन में अब देखेंगे हम क्या दिया उसने। हम कहते हैं जो कैश दिया है तो कैश जो है हम करेंगे कैश, और कैश दिया है उन्हें 1 लाख का 100,000। इसको थोड़ा सा जो है आप बड़ा कर लें। अच्छा, इस वीडियो में अगर टाइम ज़्यादा लग जाए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में आपको ये समझा सके। तो कैश दिया उसने। अब इसमें क्रेडिट क्या होगा, आप ज़ाहिर है कि उसने इन्वेस्टमेंट दिया ओनर्स, तो ओनर्स इक्विटी आप कह सकते हैं। इसको आप कह सकते हैं जी के
ओनर इक्विटी, या आप इसको कैपिटल कह सकते हैं। तो इतनी अमाउंट से हम जो है वो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी पहली एंट्री। तो यहाँ पे हम नरेशन इसकी हम लिख सकते हैं कि ओनर जो है, ये मैं अभी लिख देता हूँ, बाकी की नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम इतना मैं आप लोगों का ज़ाया नहीं करना चाहता। ओनर्स ओके, आप गिव कैश या इन्वेस्ट कैश या गिव कैश फॉर बिजनेस, ये आप एक नरेशन से इसकी कर दें। नंबर 2, एंट्री नंबर 2 पे आ जाते हैं जल्दी से। अब नंबर 2 पे अगर हम देखें तो रेंट पे किया। अब यहाँ पे एक चीज आपको, रेंट हम पे किया, ऑफिस का रेंट है, किसी चीज का भी रेंट है, तो लिखा है पेड रेंट एक्सपेंस फॉर 4000। अब ये याद रखिए कि जनरल एंट्री स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, नॉट यानी ओरिजिनल जो जॉब कर ले उनके लिए तो इतनी टेंशन नहीं होती। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि जो भी वर्ड, अब सबसे पहले तो हमने पे किया है, तो पे क्या किया है हमने, हमें पता है कि हमने ज़्यादा कैश पे किया है, तो कैश तो हमें पता है कि वो क्रेडिट होगा क्योंकि हमारा जो एसेट्स है वो कम हो रहा है। अब उसके बाद डेबिट क्या होगा, आप अपनी आंखें बंद करके तो जो वर्ड लिखना है एक्सपेंस, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एक्सपेंस, ये मैंने कर दिया डेबिट। अब एक्सपेंस मैंने डेबिट कर दिया, कितने अमाउंट का एक्सपेंस था, 3000, और इसके साथ मैंने दिया क्या, कैश मैंने जो है वो कर दिया 3000 का क्रेडिट। तो ये, अब इसको अगर थोड़ा सा आप लेफ्ट करते जाए तो आपको आसानी होती जाएगी, ये आप करते जाइएगा बाद में ओरिजिनल आप इसकी एक्सपेंस और कैश। अब ये एक एंट्री होगी, अब एक्सपेंस कैश आप रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा कि क्या चीज का एक्सपेंस है। अब जो एंट्री के अंदर यानी जो जनरल हमारे पास जो ट्रांजेक्शन है उसके अंदर जो वर्ड आया है उसको एक्सपेंस से पहले लिख दें। यानी क्या वर्ड आया एक्सपेंस से पहले, रेंट, तो ये आपकी एंटर होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये आपकी वो जो सेकंड ट्रांजेक्शन है हमारी पेड रेंट, उसकी एंट्री आप इस तरह कर सकते हैं। यानी जो भी फॉर एक्सपेंस है रिलेटेड आप रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन एक्सपेंस किया है, तो एक्सपेंस डेबिट कर दें आंखें बंद करके, और उसके साथ जो भी आया है कैश है बैंक है जो भी है उसको आप कर दें क्रेडिट, और उसके बाद जो भी वर्ड ट्रांजेक्शन के अंदर आया है उसको एक्सपेंस से पहले लिख दें। चलिए अब इतना ही काफ़ी है, चलते हैं हम आगे। यहाँ पे जो है उसको नरेशन की जगह छोड़ दें। नंबर 3 पे आप चले आगे। नंबर 3 पे जी है कि आगे हमारी ट्रांजेक्शन कौन सी थी, हमने जो है कंप्यूटर परचेज किए। अभी आगे हमने क्या परचेज किया, कंप्यूटर की है, वो कैश पे है, तो हम जो भी कंप्यूटर किया है हम कंप्यूटर कर देंगे, कंप्यूटर्स कर देंगे, और इसके साथ हम कर देंगे कैश। तो कंप्यूटर हमने जो है वो 4000 की। इसी तरह आप इसको नंबर 4 पे आप देख लीजिए कि ये हमारी और होगी एंट्री। नंबर 4 पे हम आते हैं। 4 ट्रांजेक्शन हमारी है कि मार्केटिंग एक्सपेंस। अब इसमें आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिख दें, या सीधा आपको पता है हम मार्केटिंग एक्सपेंस हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। मार्केटिंग एक्सपेंस हमारा है 15,000 का, और इसी साथ के हमारा कैश हमने पे किया है, तो कैश हम 15,000 का कर देंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 5 जल्दी करें कि 5 में क्या हुआ है कि हमने रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया है। अब इस पे रेवेन्यू जब जनरेट किया तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है जी, यहाँ पे जल्दी सब करते हैं, हमारे पास कैश आया, रेवेन्यू जनरेट किया हमने 40,000 का, ओके। और उसके बाद हमने क्रेडिट क्या हुआ, रेवेन्यू कर लें, REVE रेवेन्यू, या आप इसकी आप उसको इनकम कर लें, तो 40,000 की हमने ये जनरेट किया कैश। उसके बाद हम आगे चलिए कि उसके बाद हम एक एंट्री कौन सी हमारी रह गई है, नंबर लास्ट एंट्री हमारी सैलरी पे किया। अब उसी फिर आगे हम सैलरी पे की, पे क्या किया, सैलरी पे की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैलरी एक्सपेंस कितने को पे की हमने 15,000 की, और पे की हमने कैश, तो ये हमारी 15,000। तो ये हमारे सामने आपके सामने ये एंट्रीज है। यहाँ पे ये देख लीजिए कि इसके बाद यहाँ पे हम रेशन लिख दें इसकी, कंप्यूटर परचेज, मार्केटिंग एक्सपेंस पेड, रेवेन्यू जनरेटेड, और यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस पेड। ये हमारी एंट्रीज हो गई। अब हमारी जब जनरल एंट्री हो गई, अब इसके बाद हमने बनाना होते हैं अकाउंट, यानी आप लेजर अकाउंट कह लें, आप ट्रायल अकाउंट कह लें, आप उसको टी अकाउंट कह लें। तो अब चले नेक्स्ट शीट में चलते हैं। ये देखिए
यहाँ पे हम चले कि ट्रायल अकाउंट, जहाँ हमको टी अकाउंट इसलिए कहते हैं कि इस तरह इसको हम इसकी लेफ्ट और राइट साइड यूज करते हैं। आप सिंपल ये लिख भी सकते हैं यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट, नहीं भी लिखेंगे तो हमें पता है कि राइट और लेफ्ट को, इसलिए इसको टी अकाउंट, सिंपल टी अकाउंट इसको कहते हैं। अब आप देखें अगर तो आपने ये कैश का सबसे पहले हमने क्या किया, ये देखिए हमारे पास अकाउंट कितने आ रहे हैं, हमारे पास कैश आ रहा है, जहां से हम रिकॉग्नाइज करेंगे एंट्री कैश है हमारे पास, यानी कैश डेबिट है, रेंट एक्सपेंस डेबिट है, कंप्यूटर्स है, मार्केटिंग है, रेवेन्यू है। इसी तरह हम देखेंगे कि क्रेडिट हमारे पास क्या है, ओनर्स इक्विटी है, ये कैश कैश आ रहा है, ये कैश है, ये रेवेन्यू जो है हमारे पास क्रेडिट है, और ये तो इसका मतलब है हमें ये पता चल गया कि हमारे पास ये वाले अकाउंट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और 7 अकाउंट हेड है हमारे पास। तो इसका मतलब है कि 7 ही ट्रायल अकाउंट बनेंगे। सबसे पहले तो कैश का बनाते हैं। अब कैश में अगर आप देखेंगे तो पहले हम देखेंगे कि पहली एंट्री में कैश हमारे पास डेबिट है, तो हम यहाँ पे कितनी अमाउंट से डेबिट है, 1 लाख से डेबिट है, तो हम इसको 1 लाख से डेबिट कर देंगे। इन सब को जो है इसको आप कॉमर्स स्टाइल में कर लें, ताकि आपका ये जो है जीरो खत्म कर देते हैं, और इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हमें ये नजर आए जी। ओके, 100,000 ये कैश हमारा पहले एंट्री में, कैश 100 डेबिट है। दूसरी एंट्री में क्या हमारा कैश जो है वो 3,000, अगर आप देखें तो 3,000 में क्रेडिट है, 3,000 क्रेडिट, दूसरी एंट्री में क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। तीसरी एंट्री आप देखें फिर 4,000 का क्रेडिट है। चौथी एंट्री में अगर आप देखें तो 15,000 का क्रेडिट है, क्रेडिट जो है। और उसके बाद अगर आप देखते हैं 6 एंट्रीज में जाके तो उसमें भी 15,000 का हमारे पास ये जो है वो क्रेडिट आ रहा है, यानी एक जो है। उसके बाद और कुछ देखें कि हमारा ऐसा कोई डेबिट जो आ रहा है कैश, एक और चीज हमारे पास डेबिट आ रहा है जो एंट्री नंबर 5 में कि जो हमने जनरेट किया था 14,000। अब ये अपने हमारा कैश अकाउंट हो गया ये। आप इसको ये भी कर सकते हैं यहां से, अब इसको इक्वल प्रेस करें, जनरल पे जाइए, अब ये देखिए कैश, यहाँ पे इसको कर दीजिए डेबिट, ये कैश साइड पे डेबिट। आप इस तरह भी उसको कर सकते हैं ऑटोमेशन करने के लिए, नहीं तो मैनुअल जैसे मैंने लिखा है आप उस तरह भी मैनुअल भी उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसका हमने करना है टोटल, तो हम करेंगे सम, अब इसके लिखिए सम, और बेसिक जो एक्सेल का फार्मूला है यहाँ से ऊपर कीजिए और यहाँ पे ऐसे कर दीजिए 100,000। अब ये जो है इसी को कॉपी करें यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर, और ये कितना है 37, लेकिन एक्चुअली 140 प्लस 37, तो इसमें फर्क डिफरेंस कितना आएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो अगर आप इसमें से 37,000 माइनस करेंगे, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल बराबर, डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। तो ये जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस हमारे पास कितना आएगा, डेबिट बैलेंस आ जाएगा, इसको डीबी बैलेंस कर ले आप। ये जो बैलेंस है हमारे पास ये हमारा डेबिट बैलेंस, इसको आप कहेंगे। इसको बेशक आप इसको कलर कुछ और दे लें, ये देखें ये वाला कलर ऐसे, तो 103 जो है ये हमारे पास जो है वो बैलेंस इसका हमारे पास आ जाएगा। अब इसी तरह अगर आप देख लीजिए यहाँ पे अगर आप रेंट में जाते हैं तो रेंट की एक ही ट्रांजैक्शन है, रेंट जो है वो डेबिट है, तो हम अगर यहाँ पर इसको इसी को यहीं पे रखते हैं 3,000, इसको यहाँ पे रखेंगे 3,000, तो यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें 3,000 जो है और चाहिए, तो ये बैलेंस भी हमारा जो है आप ये भी क्या होगा, ये डेबिट बैलेंस होगा। अगर आप इक्विटी पे चले जाते हैं तो इक्विटी में हमारे पास जो है वो क्रेडिट बैलेंस है लाख का। यहाँ पर हम इसको भी बैलेंस करें अगर, तो ये जाहिर है कि हमारे पास ये लाख जो है यहाँ पे रखेंगे तो बैलेंस होगा, तो इसका मतलब है कि ये क्रेडिट बैलेंस होगा ऐसे। और उसके बाद मार्केटिंग में चले जाए, मार्केटिंग अगर हम देखते हैं तो मार्केटिंग में हम 50,000 हमारे पास डेबिट का है, तो यहाँ पे भी हम उसको, तो ये देखिए इन सब को जो है ये ऐसे ये, तो जितने भी हमारे पास डेबिट बैलेंस है उनको हम जो है वो येलो कर दें, और बाकी क्रेडिट बैलेंस है उसको जगह और कलर कर दें। ये कलर जरूरी नहीं है, ये वैसे ही मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको आप ग्रीन कलर कर दें इसको। ये रेवेन्यू भी आ जाइए,
अब उसके बाद रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है वो हमारे पास क्रेडिट 40,000, इसको भी एज इट इज हम इस तरह इसको हमें करने पड़ेगा कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करें, फार्मूला पेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पर और यहाँ पे अगर हम 40 डालते हैं तो हमारा बैलेंस होता है। तो ये हमारा ये भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये हमारा क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर हमने परचेज किए, कंप्यूटर के अगर आप देखें हमारी ट्रांजेक्शन में एक ही ट्रांजेक्शन है कंप्यूटर हमारा, तो वो डेबिट है 4,000 का। तो इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ पर इसको इसी फार्मूले को कॉपी करते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको कॉपी करेंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 4,000 लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हमारा, इसको भी हम कर देंगे याद। और इसके अलावा कंप्यूटर हमारा कौन रहेगा, सैलरी रह गया। तो सैलरी में भी अगर आप देखें तो हमारे पास सैलरी में भी हमने 15,000 की सैलरी पे की है, तो 50,000 की सैलरी पे की, तो जनाब इसको भी हम देखते हैं कि इसका बैलेंस ज़ाहिर है कि ये डेबिट बैलेंस पर 15 है, तो यहाँ पर क्रेडिट जो है बैलेंस अगर हमारे पास और लिखेंगे तो यहाँ पर इसका मतलब है ये भी डेबिट बैलेंस होगा, यानी जो चीज जिस तरफ ज्यादा है वो उस तरफ जो है हमारा वो वाला बैलेंस हम कंसिडर करेंगे इसको। तो ये हमारा टी अकाउंट बन गया हमारा, ये बैलेंस, ये वाला बैलेंस, ये दो बैलेंस क्रेडिट और ये वाले। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारी अगला जो देखें टी अकाउंट जब बन गए, फिर हमारी असल मेन आएगी, हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का कुछ थोड़ा हम इस तरह की कुछ शक्ल आप बनाएंगे इस तरह, और उसको थोड़ा सा जूम अगर करें तो इस तरह की शक्ल आपने बना लेनी है। ट्रायल बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, अकाउंट हेड आएंगे यहाँ पे, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट आ जाएगी। अब जाहिर है कि हमारे पास जब टी अकाउंट में हमारे सब कुछ बने पड़ा है, हमारे पास ये टी अकाउंट में ये हमने बना लिए हैं कि डेबिट कौन से हैं क्रेडिट कौन से हैं, तो हमारे सामने अब इजी है। यहाँ पे ये क्या है, हम सबसे पहले अकाउंट हेड लिख लें और यहाँ पे उनको ऑटोमेशन भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम फर्ज करें, हम कहते हैं जी कि यहाँ पे ओनर्स इक्विटी, ऐसे ओनर इक्विटी कर लें, कैश कर लेते हैं, अकाउंट हेड लिखने हैं हमारा, रेवेन्यू है, उसके बाद रेंट का एक था, इसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद मार्केटिंग अकाउंटिंग हेड था एक, और इसके बाद सैलरीज था। ये हमारे पास अकाउंटिंग हेड। अब हमने देखिए कि हमारे पास अब हमने देखना है कि इक्विटी, इक्विटी का हमने, हम अगर जाए इक्विटी के ट्रायल पे अगर आप जाए तो हमारे पास क्या बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था। तो हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको इक्वल का साइन डालें, टी अकाउंट पे जाए तो इक्विटी देखे ये वाला, तो क्रेडिट बैलेंस है ना ये ग्रीन, इसको इधर से इधर ले आए। अब उसके बाद कैश, अब कैश का अगर आप देखें तो कैश पे हम करते हैं जी इक्वल का साइन डाला, ट्रायल अकाउंट में गए, और अगर हम कैश में जाएं तो ये देखें ये येलो है, डेबिट बैलेंस है। तो इस तरह ये आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक ये बन जाएगा हमारा ट्रायल अकाउंट। तो इसी तरह रेंट पे अगर हम जाए तो रेंट हमारा 3,000 का डेबिट है, कंप्यूटर जो है वो रेंट पे नहीं है, ये वाला हमारा रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू 40,000 क्रेडिट बैलेंस है। आप अगर ऑटोमेशन कर लें, आप यहाँ पे जाइए और देखिए कहाँ गया हमारा रेवेन्यू, ये देखिए हमारा ग्रीन 40 का। अगर आप रेंट है, अगर रेंट हमारा 3,000 का, हम जल्दी से लिख देते हैं, कंप्यूटर 4,000 का बैलेंस है, और मार्केटिंग 15,000 है, और सैलरी 15,000। अब यहाँ पे हम ग्रैंड टोटल कर रहे हैं जीडी। तो अब ये एक याद रखिए कि ट्रायल का डेबिट और क्रेडिट जो है ये बैलेंस होना चाहिए। 4140 इसको कॉपी करें, यहाँ पे डालें 140, ये इसका दोनों साइडें अगर बैलेंस है तो इसका मतलब है कि आपने ट्रायल अकाउंट आपका सही चल रहा है, काम उस में कर दें, इसको भी, इसको जीरो खत्म कर दें। इसका मतलब दोनों बैलेंस है हमारे, हमारा ये ट्रायल अकाउंट बन गया, के इसका मतलब हमारा ट्रायल अकाउंट सही है, ये दोनों तरफ हमारी बैलेंस है। आगे चलिए, अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, आगे हम चलते हैं इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट को थोड़ा सा अगर जूम करके आप देख लें, इस तरह का आप बना लें। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, यानी सिंपल वही कंपनी नेम, इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड या फॉर द मंथ ऑफ इनकम, मेन इनकम हेडिंग अब आ जाएगी हमारी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है ये हमने डेबिट करने होते हैं, और फिर उसके बाद अदर इनकम अगर हो तो फिर टोटल इनकम हमारे पास आ जाती है, इसको बोल्ड कर देते हैं, और फिर नेट इनकम एंड लॉस आता है। तो सिंपल ये हमारे पास इतना कोई इनकम है, ये मेन हेडिंग हमारा, इसको अगर हम इसको आप
अब इसकी शक्ल आप जैसे मर्जी बना लिए, अंडरलाइन। यहाँ पे हम देखते हैं इनकम हमारी क्या है। एक ही एंट्री हमारे पास इनकम की है कि हमने रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने, तो वो हमने किया था। यहाँ पे आप इसको यहाँ पर आप लिख दीजिए फॉर 40,000। तो यहाँ पे इसको जो ये जो यहाँ तरह तक है इसको हम कॉमा स्टाइल कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें अमाउंट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ये साहब पे अमाउंट 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 लिख सकते हैं। नहीं लिखना चाहिए तो उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम ये तो रेवेन्यू हमने जनरेट किया। उसके बाद क्या, रेवेन्यू और कोई इनकम नहीं है। इनकेस और इनकम हो तो यहाँ पे हम उसको लिख देंगे। अब यहाँ पे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस अब लिखेंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने क्या है, अब जितने भी एक्सपेंस हमने पे किए वो है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हम क्या करें, सैलरीज लिख दें, सैलरीज पेड। सैलरीज पेड कितने की हमने, 15,000। उसके बाद और क्या है, हमने मार्केटिंग एक्सपेंस पे किए 15,000। उसके बाद और क्या किया हमने, रेंट पे किया ये वाला। अब यहाँ पे रेंट पे किया हमने कितना, 3,000। एक चीज आपने देखी होगी, अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे कर देते हैं जी के टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे कर दें इनको, यहाँ पे कर दें इसको प्लस ये 33,000 यहाँ पे हम कर देते हैं। ये 33,000 जो है ये हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया। इसको ऐसे कर दिया। अदर इनकम अगर कोई है हमारी, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसको बल्कि इसको क्या करते हैं, एक्सपेंस यहाँ पे ले देंगे, नीचे बहुत ज्यादा है इसको छोड़, टोटल एक्सपेंस हम कहते हैं जी के इनकम, यहाँ पे हम कर देते हैं और लॉस जो भी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये अब हमारा 40,000 में से माइनस करना है हमने ये, तो 7,000 हमारे पास जो है यहाँ पे हम ग्रॉस कर देते हैं, यहाँ पर इसको कर दें ग्रॉस इनकम और लॉस, सॉरी ग्रॉस इनकम लॉस। ओके, ज़ाहिर अगर इनकम हमारी ज़्यादा है तो हमारी ज़ाहिर हमारा इनकम होगी, अगर इनकम हमारी एक्सपेंस ज़्यादा है तो हमारा लॉस होगा। यहाँ पे हम अगर आप जो कोई भी है, अगर आप कहते हैं जी कि यहाँ पे कर दें ऐड अदर इनकम, ओके, अगर लेस अदर एक्सपेंसेस इन केस अगर कोई है तो, नहीं है तो खाली भी करें। ओके, यहाँ पे आप आ जाएगा नेट इनकम एंड लॉस, ठीक है, यहाँ पे आप कर दें ये, तो माइनस इसमें जो है अगर ये आता है माइनस ये आता है तो यहाँ पे हम उसको ये हमारा नेट इनकम ही आ जाएगा। इस तरह का कोई एक जो है हमारा बनेगा। तो ये इनकम स्टेटमेंट हमारी ये बन गई, यानी आपने टोटल इनकम ले ली, टोटल कर लिया उसका, सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डालिए। अब यहाँ पे एक और चीज आप देखे होंगे, हमने कंप्यूटर भी 4,000 लिए थे, लेकिन कंप्यूटर जो है वो एक्सपेंस नहीं, वो हमारा एसेट्स है। कंप्यूटर जो है वो ऐसी चीज नहीं है कि जो एकदम खत्म हो जाए, सारा कुछ की कोई वैल्यू रहती है, तो वो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, एज अ एसेट कंसिडर करेंगे, और उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर वो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर हमारा जो है वो नेट इनकम और प्रॉफिट जो भी है वो हमने 7,000 जो है हमारे पास। आगे चलिए, फाइनल रिपोर्ट हमारी बैलेंस शीट, ये भी बिल्कुल उसी तरह है। अब देख लीजिए थोड़ा कि फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, सबसे पहले एसेट्स मेन हेडिंग कर ले आप, करंट एसेट फिक्स एसेट्स आता है, टोटल एसेट्स आ जाएंगे। इसी तरह मेन लायबिलिटी, और नीचे आप शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इक्विटी, रिटेन अर्निंग्स, तो फिर टोटल लायबिलिटीज आ जाएगा। तो इसका क्या होता है, हमारा जो एसेट्स है ऑलवेज एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। तो हमारा बैलेंस शीट जो है वो हमेशा उसके दोनों साइड, पहले मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं एक्चुअली बैलेंस शीट बनाने के। पहले ये होता था जब हम पढ़ते थे उस वक्त ये चल रहा था कि एसेट्स डेबिट और लायबिलिटी सारी क्रेडिट करते थे, दो साइडें हम बनाते थे, एक तरफ एसेट्स एक तरफ क्रेडिट्स, और दोनों का बैलेंस होता था।
तो डिफरेंट फॉर्मेट आजकल ये एक ही फॉर्मेट चलता है, यानी सबसे ऊपर एसेट्स हैं उनका टोटल आ जाता है, नीचे लायबिलिटीज है उनका टोटल, जो दोनों जो है वो हम उसको मैच कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे एसेट्स, करंट एसेट्स आ गए हमारे पास, इसको भी हम अंडरलाइन कर दिया ऐसे, यहाँ भी हम करंट एसेट्स लिखते हैं। हमारे पास क्या है, करंट एसेट्स कैश है, और ये कैश हमारे पास आ गया। कैश हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास कैश का बैलेंस कितना था हमारे पास, अगर आप देखें ट्रायल बैलेंस पे जाएं तो यहाँ पे हमारा कैश का बैलेंस हमारे पास 1,03,000 बैलेंस। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 103। इसको भी जो है हम ये जो ट्रांजेक्शन है इनको भी कॉमर्स स्टाइल में कर लें तो 1,03,000। इसको थोड़ा सा जूम करें, कैश है। उसके बाद और करंट एसेट्स ऐसा नहीं है। उसके बाद एक होता है कि जैसे लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी, ऐसे जो कंप्यूटर्स जो हैं वो भी एसेट्स हैं, करंट एसेट्स तो नहीं है इसको जो है वो, लेकिन ऐसा है यानी एसेट है इसको, अब मुझे नाम नहीं जेन में आ रहा, जो भी कहते हैं इसको, पर आप यहाँ पे लिख देते हैं इसको, आपने कर देना, करंट में नहीं आएगा ये, जैसे सेमी करंट का कंप्यूटर्स, तो ये आपने कंप्यूटर्स भी लिए, कंप्यूटर आपने लिए 4,000, तो ये कंप्यूटर्स भी ऐसे आ गए। तो हमारे पास जो, अब यहाँ पे हम फिक्स एसेट्स अगर हमारे पास कोई होता तो वो भी अच्छे लिखते उसको, लेकिन हमारे पास फिक्स एसेट वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल करंट एसेट्स। आप इसको टोटल को ऐसे बोल्ड करके इसको भी ऐसे लिख कर दें, तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 1,07,000। टोटल करंट एसेट्स हमारे पास कितने हो गए, टोटल 1,07,000। कैश हमारे पास बैलेंस और कंप्यूटर का। फिक्स एसेट जो है अगर हम देखते हैं हमारे पास 0,0 है, तो हमारे पास जो यहाँ पे आप टोटल आप फिक्स एसेट्स, ये मैं ऐसे फॉर्मेट सा कर रहा हूँ, अगर लिखने की जरूरत नहीं, जब आपके पास सिंपल अगर आपने बनानी है ये, तो इसको यहाँ पे इस इधर ही रहने, क्योंकि ये मेन हमारी हेडिंग है और कुछ नहीं है। तो ये 0 है तो 0 रहेगा, तो नेट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस ये, तो यहाँ पे हम कर देंगे कि टोटल एसेट्स हमारे पास नेट वैल्यू जो है वो हमारी ये आ गई। इसको बोल्ड करें, और इसको अगर आप चाहें तो हम इसको डबल लाइन के जो लाइन जो है वो इसके नीचे दे दें, ये वाला, ये स्टॉप है यहाँ पर, ये हमारा टोटल एसेट ये आ गए। नीचे चलिए लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज हमारे पे अगर हम जाते हैं तो एज इट इज हमारे पास ये भी 0 है, ये भी 0 है, और हमारे पास सिर्फ जो है तो वो है इक्विटी, ओनर्स इक्विटी है, तो वो उसने 1,00,000 रुपए जो दिया था वो ही हमारे पास है। और उसके बाद एक और हमारे पास जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है या रिटेन अर्निंग उसको कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो है, इनकम स्टेटमेंट जो है, इनकम है जो है हमारी, वो भी हमारी लायबिलिटी का हिस्सा होती है, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है, ओनर हिस्सेदारों में हो जाए तो ज़रा वो कंपनी की आप समझ लें कि एक लायबिलिटी होती है, तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, तो लायबिलिटी कह लें या आप उसको कैपिटल कह लें या इक्विटी जो है, तो रिटेन अर्निंग या क्या प्रॉफिट एंड लॉस, हमें पता है कि हमारा 7,000 का था, तो ये टोटल जो है अब देखते हैं कि टोटल लायबिलिटी यहाँ पे कर दें आप इसको, या यहाँ पे अगर आप इसको प्रॉपर करना चाहें तो ये देखें, यहाँ पे अगर हम कर दें टोटल लायबिलिटीज, ये टोटल लायबिलिटी यहाँ पे आ गई, और यहाँ पर अगर हम, और ये आ जाएगा टोटल, आप इक्विटी कह रहे, ये इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें, ये बोल्ड, और यहाँ पे हम कर दें जी टोटल इक्विटी हमारे पास ये है। अब टोटल लायबिलिटी, नेट लायबिलिटीज, इक्विटीज प्लस लायबिलिटीज, ये हमारा आ गया, ये हमारी नेट लायबिलिटी आ गई। इसको भी हम लेफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए, इसको अगर हम बोल्ड करें और इसको भी हम अंडरलाइन करते हैं, अगर डबल अंडरलाइन, तो ये देखिए हमारे पास ये हमारी बैलेंस शीट आ गई। टोटल एसेट्स 107,000, टोटल लायबिलिटीज 107,000, तो ये हमारी एसेट्स और लायबिलिटी हमारी इक्वल है, तो इसका मतलब है कि हमारी बैलेंस शीट जो है वो भी हमारी सही है। तो ये था जी कुछ, मैंने कोशिश की कि कुछ एंट्रीज थी जो मैंने महसूस किया कि काफ़ी कुछ
ऐसे लोग हैं कि जो मे बी के उसको नॉट अंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए मैंने एक डमी सी कुछ एंट्रीज 6 एंट्रीज ये हमारे यहाँ पर सामने, उसमें हमने क्या किया, हमने जनरल एंट्रीज की, उसके बाद हमने टी अकाउंट बनाए, उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस उसको उसको बनाया कोशिश की बनाने की, उसके बाद हमने इनकम स्टेटमेंट एक सिंपल मैंने कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि एक नॉर्मल जो है वो इनकम स्टेटमेंट जो है वो किस तरह होती है, और उसके बाद बैलेंस शीट जो है वो हमने बनाई कि किस तरह एक बैलेंस शीट को हम इसको बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आप इसको देखिए, अगर इसमें कोई भी अगर कमी बेशी है तो फॉर्मेट में या तो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसको भी रेक्टिफाई करेंगे। ये कोई इम्तिहान नहीं था, बस एक नॉलेज था जो मेरे पास था, मैंने कहा उनके साथ शेयर करूँ। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।